तो गाइज नेक्स्ट आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशन चेक करता है। जैसे कि जो अगर मान लो रिलेशन चेक करेगा किसी दो ऑपरेंड के बीच या किसी दो वेरिएबल्स के बीच में, कि वो इक्वल है या ग्रेटर देन है या लेस देन है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो अपने प्रोग्राम के अंदर, और आपने कौन सी कंडीशन दी है, आप कौन सी कंडीशन के बेसिस पे आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिटर्न करता है ऑलवेज बूलियन रिजल्ट। ठीक है, जब भी कंपैरिजन होता है। और क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर सबसे ज़्यादा किसके साथ यूज़ होता है, लूपिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट के, जैसे कि इफ़ और एल्स के साथ सबसे ज़्यादा रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होता है। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है। नीचे देखिए, सबसे पहले क्या आता है, डबल इक्वल। इक्वल सिंगल इक्वल से आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे कि दोनों वेरिएबल बराबर हैं, आपको डबल इक्वल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। डबल इक्वल क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको बूलियन रिजल्ट ही देता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो डबल इक्वल क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, अगर लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों बराबर हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल लिए हैं आपने ए बी, और दोनों के अंदर आपने 5 वैल्यू क्या कराई है, असाइन कराई है, स्टोर कराई है। और आप जब भी उनको रिलेशनल ऑपरेटर से चेक करेंगे, आप उनकी इक्वलिटी को, कि ये दोनों जो भी दोनों वेरिएबल हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है। अगर वो इक्वल होंगे तो क्या है, रिटर्न होगा ट्रू, एंड अदरवाइज रिटर्न होगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आ जाता है, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल रिटर्न करेगा ट्रू, अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी वैल्यू है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड साइड के। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू अगर इक्वल नहीं है राइट के साइड में, तो क्या है, नॉट इक्वल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, लेस देन क्या करता है, देखिए लेस देन अगर रिटर्न करेगा ट्रू, अगर जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो छोटी है किससे, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से। ठीक है, और लेस देन इक्वल क्या रिटर्न करेगा, देखिए लेस देन इक्वल टू, आप देखिए इसको समझिए, लेस देन इक्वल टू क्या करेगा, लेस देन इक्वल टू सबसे पहले चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है आपकी वो छोटी है। ठीक है, छोटी है। और एक और कंडीशन उसमें चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली वैल्यू छोटी तो है, अगर छोटी है तो करेगा ही करेगा ट्रू रिटर्न। अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो भी कर देगा। मान लीजिए अगर दोनों वैल्यूज है 5 है, दोनों इक्वल भी हैं, तो भी ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लेस देन और इक्वल वाला क्या करा है, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करा है। ठीक है, ऐसे ही ग्रेटर देन में है कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो है बड़ी किससे, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से। ग्रेटर देन इक्वल टू भी सेम यही करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू अगर बड़ी है और अगर इक्वल है तो क्या करेगा, रिटर्न ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, एक एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा इक्लिप्स आईडी पे, जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो गाइस अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मेन मेथड क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेता हूँ, उनके अंदर वैल्यू स्टोर करा लेता हूँ सेम। ठीक है, इंट ए और इंट बी के अंदर मैं करवा रहा हूँ 4। ठीक है, और आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ए इज़ इक्वल इक्वल टू 6। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, ए इज़ इक्वल इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि ए और बी जो वेरिएबल मैंने दे रखा है, उन दोनों के अंदर जो मैंने वैल्यू दी है, वो क्या दोनों वैल्यू जो मैंने दे रखी है वो दोनों सेम है। ये मैं चीज़ चेक करना चाहता हूँ इसके अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर ये मैं चेक करूँगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे कि ए है जो इक्वल इक्वल्स टू बी है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसको चेक करके मैं यहाँ से रन कर देता हूँ। देखिए, ए और जो बी है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि ए की वैल्यू है 6 है और बी की 4 है, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से इक्वल नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, फॉल्स आपको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप एक और भी कर सकते हैं, इफ़ कंडीशन के साथ भी इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ एल्स कंडीशन के साथ भी इसको आप चेक कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ करके। ठीक है, इफ़ कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, बी। ठीक है, अगर ए है वो बी से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे हम, लेफ्ट साइड इज ग्रेटर। ठीक है, यहाँ हम ये प्रिंट करा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ए को। अब आपको पता है इफ ब्लॉक क्या करता है, देखिए इफ ब्लॉक, इफ के अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो जब ही एग्जीक्यूट होगा अगर
ये ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी जब ये एग्जीक्यूट करेगा, वरना ये नहीं करेगा। तो इस केस में क्या है, ट्रू है। आपको यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि ए है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ऑपरेंड है, उसकी जो वैल्यू है वो बी से बड़ी है, आपको साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, एक ब्लॉक के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। और अभी देखते हैं हम इसको रन करके एक बार। देखिए यहाँ पर आ गया ना, लेफ्ट साइड इज ग्रेटर, और उसकी हमने वैल्यू प्रिंट करवाई थी, ठीक है। तो इसी तरह से आप सारे ही रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया कि जो बी है वो बड़ी है, तो इफ़ के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और कुछ भी आपको आउटपुट में शो नहीं होगा। देखिए आउटपुट के अंदर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। इफ़ एल्स जो कंडीशन है ये भी आगे आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा अच्छे से। जब तक के लिए आप इतना ही समझिए कि ये अगर ट्रू होती है कंडीशन तो ये इसके अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने रिलेशनल ऑपरेटर का काम देख लिया, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।